वीडियो कॉलिंग भी होता था, ऑडियो कॉलिंग भी होता था। और उसका बाद वो छुट्टी में बोले थे कि हम घर आ रहे हैं, तो घर आए तो घुमाने भी हमको ले गए, ऐसा तो मोतिहारी अरेराज उसके अभी जहाँ हर एक जगह गए वहाँ के फ़ोटो भी लोगों साथ से में हमने खींचे हुए बात हैं। की है तो वे लोग कहते हैं कि पहले से आप शादीशुदा हैं, ये बात सत्य है का? जी, पहले से हम शादीशुदा थे, उसको पता था। हमको वहाँ से पहले शादीशुदा थे, वहाँ से कोई हमको लेना-देना नहीं। देखिए यहीं पे है। यही ये मोबाइल है अभिषेक कुमार का, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्मी का तस्वीर लगा हुआ है, जो कि फ्रंट साइज पे अपने रखे हुए हैं। दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं एम मीडिया बिहार। अभी हम हरसिद्धि के अंतर्गत मानिकपुर में पहुंचे हुए हैं, जो कि पिछले कुछ महीने से अगर देखा जाए तो प्रेम प्रसंग की कहानी जिस तरह से सामने उभर के आ रही है, ठीक वैसा ही ये इस मानिकपुर में एक प्रेम प्रसंग की कहानी उभर के सामने आ रही है। एक तरफ अभिषेक कुमार देश के लिए बॉर्डर पे तमाम देशवासियों का रक्षा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनका प्रेम प्रसंग पिछले कुछ महीने से रितु कुमारी के साथ था। मगर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति देश का सेवा कर रहा है और वो देश का सेवा करते करते जब वो किसी लड़की के साथ मोहब्बत कर बैठता है और समाज जब उसको एक साथ रहने का परमिशन देता है, तो उस वक्त उसको छोड़कर चले जाना ये कहाँ तक सत्य है। और इस सत्य की परखते हुए हम रितु कुमारी से बात करेंगे। मेरा नाम रीता कुमारी हुआ। अच्छा, ये बताइए आपका और अभिषेक कुमार का जो आर्मी में नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी करने से पहले आपका उनसे संपर्क था या फिर नौकरी के बाद हुआ? जी नहीं, साल भर से था। साल भर से था। अच्छा, तो साल भर में वो आप दोनों आदमी मिलते जुलते थे, बात विचार होता था फोन पे कि क्या कैसे होता था? जब साल भर के भीतर में वो नौकरी पे था तो बात फ़ोन से हो रहा था, वीडियो कॉलिंग भी होता था, ऑडियो कॉलिंग भी होता था। और उसका बाद वो छुट्टी में बोले थे कि हम घर आ रहे हैं, तो घर आए तो घुमाने भी हमको ले गए, ऐसा तो मोतिहारी अरेराज उसके अभी जहाँ हर एक जगह गए वहाँ के फ़ोटो भी साथ में खींचे हुए हैं, फ़ोटो भी है। और उसका बाद उस रात के दिन जिस दिन शादी हुआ उस रात के दिन हमसे मिलने आए, बोले कि हमारा 7 तारीख की टिकट है, हम चले जाएंगे डिप्टी पे, तुमसे मिलना चाहते हैं हम। तो हम बोले कि ठीक है आइए। तो उसके बाद वो बोले कि नहीं, हम मिलेंगे तो मिलेंगे, हम मिलकर हम चले जाएंगे, फिर दोबारा नहीं आएंगे, हम चले जाएंगे। उसके बाद ज़बरदस्ती आए हमारे पास। उसका पहले भी वो बोलते थे, हम बोलते थे उनसे कि आप मुझे छोड़ दिए तो मारने उड़ने की धमकी देते थे, बंदूक दिखाते थे, पिस्तौल दिखाते थे, वीडियो कॉलिंग पर उसका भी फ़ोटो है पिस्तौल के साथ। दिखाते थे कि मार देंगे, तुम्हारे भाई को मार देंगे, तुमको मार देंगे, गाली गलौज करता था। उसके बाद आया मेरे घर पे, मेरे साथ था, तो गांव के लोगों ने देख लिया। उसके बाद शादी उदी करने के बोला तो बोला कि ठीक है हम शादी कर लेंगे। शादी किया, मंदिर में शादी हुआ। उसके बाद हमारे साथ था, रात भर साथ था, बोला कि सुबह लेकर चले जाएंगे। और बाथरूम जाने के बहाने यहाँ से 3 साढ़े 3 में फरार हो गया। अच्छा, एक हम बात जानना चाहेंगे कि जैसे उन लोगों से हमने बात की है तो वे लोग कहते हैं कि पहले से आप शादीशुदा हैं, ये बात सत्य है का? जी, पहले से हम शादीशुदा थे, उसको पता था। हमको वहाँ से पहले शादीशुदा थे, वहाँ से कोई हमको लेना-देनी नहीं है, वहाँ से कोई मतलबे नहीं है। इसको पता था, वे जानते थे कि यहाँ आपका शादी हो गया है, उसके बाद भी आपसे वो प्रेम प्रसंग का मतलब बात आगे बढ़ाए? जी, जी, उनका सब पता था। तब भी वो हमसे प्यार किए, तभी हमको झांसा में रखे, रिश्ता हमसे बनाए। क्या बोल रहे थे? वहाँ से छोड़ दरी तो हम तरह रखे, हम तरह व्यवहार रखे, हम शादी कर हम ले जाए। अच्छा, वो बोल रहे थे कि आप वहाँ से छोड़ दीजिए और मेरे साथ आप रहिए, हम आपको रखेंगे, वहाँ मत जाइए। जब बोलता था कि पता नहीं झूठ बोलता था कि सच बोलता था, वही जानेगा। लेकिन हमको इस सब से कुछ नहीं करना है, हम शादी किया है तो ले जाना ही पड़ेगा। हम क्या थे नहीं थे उसको भी पता था। ये भरे समाज में जिस तरीके से तमाम लोगों के समक्ष ये शादियां हुई है और ये सत्य है कि शादी हुई है। उस रात की घटना में
जिस वक्त अभिषेक कुमार और रितु कुमारी की शादी तमाम समाज में लोगों के द्वारा मंदिर में जो कराया गया था, और उस रात इसी घर में यहाँ पे दोनों को ला करके रखा गया था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यही रूम है और यही कमरा है और यही बेड है, जो कि इसी घर में उस रात को रितु और अभिषेक कुमार ठहरे हुए थे। और होत सुबह अभिषेक कुमार यहाँ से निकल करके बिना कुछ बताए चले गए। और अब तक इस बात का खबर रितु कुमारी को नहीं दे पाए कि हम कहाँ हैं और कहाँ नहीं हैं। इस बात पे हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उस रात जब घटना घटित हुआ था तो आप लोग इसी कमरे में थे? जी, इसी कमरे में थे। यहाँ से गए तो कुछ कहे नहीं आपसे? कुछ नहीं बोले। उसका मोबाइल भी देखिए यहीं पे है। यहीं ये मोबाइल है अभिषेक कुमार का, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्मी का तस्वीर लगा हुआ है, जो कि फ्रंट साइज पे अपने रखे हुए हैं स्क्रीन पे। और मोबाइल उनका अभी भी यहाँ पे पड़ा है और कुछ सामान उनका यहाँ पे है। अच्छा, ये गंजी है और ये माला है, जो कि उस रात में शादी कराया गया था। यही वो माला है जो कि आप देख सकते हैं अभिषेक कुमार इसी माला के माध्यम से मंदिर में तमाम समाज के लोगों के समक्ष ये शादियां हुई थी। और अब तक उनका कोई खबर नहीं आ पाया कि कहाँ है कहाँ नहीं है। अच्छा, इतने दिनों के बीच में वो कभी फोन किए हैं आपसे? जी नहीं किए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उनसे? उनसे कहना चाहेंगे वो जहाँ भी है मुझे ले जाने की कोशिश करे। मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ उसके घर। उसका जूता भी यही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जूता है, जो यही जूता पहन करके उस रात यहाँ पे आए हुए थे और ठहरे हुए थे और होत सुबह यहाँ से निकल पड़े। अंत में अपना कुछ बात रखिए। अंत में ये मुझे यही रिक्वेस्ट है कि मुझे न्याय मिले और उसका घर हमको पहुँचाया जाए, उसको साथ हमको भेजा जाए, वह का हमको ले जाए यहाँ से। उनके घर पे जाने का ये बार बार जिक्र कर रही हैं और समाज के बीच जिस तरह से ये शादियां हुई है, तो ये इनका कहना जायज भी बनता है कि जिस तरीके से समाज में वो इस लड़की का हाथ थामे हैं, वे अपने घर ले जा करके रखे। ये समाज भी कहता है और तथा कानून भी कहता है। और ये कहीं ना कहीं जायज भी दिखता है कि जब समाज के बीच शादी करे हैं और कुछ माह पहले से जब दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो जब समाज से चुपके से प्रेम प्रसंग किया जा रहा था और जब समाज ने इजाजत दे रखा है अपने साथ रखने का, तो वे इस रिश्ते से भाग रहे हैं। कितनी इसमें सच्चाई है, ये फैसला आप सबको करना है।